हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 40वां अध्याय का पाठ होगा। 39वां अध्याय में था कि कौशल्या माता जी सीता जी को उपदेश दे रही हैं जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और मर्यादा में स्थित रहती है उन स्त्रियों के लिए एकमात्र उनका परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता पति ही है। तुम मेरे पुत्र श्री राम को जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है कभी उनका अनादर ना करना और जो तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। धर्म के सास के धर्म और अर्थ वचनों का तात्पर्य समझकर सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर माता कौशल्या से इस पर कहा, माते आप जो कुछ हमें उपदेश दे रही हैं उसका मैं पूर्ण पालन करूंगी। जैसे बिना तार की बीड़ा नहीं बज सकती, बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी यदि 100 बेटे की माँ होने पर भी अपने पति के बिना वो सुखी नहीं रह सकती। ऐसे सीता माता जी कहती हैं। सीता का मनोहर वचन सुनकर देवी कौशल्या के नेत्रों में सहसा दुख और खुशी के आंसू बहने लगे। इसके बाद 40वां अध्याय में देखते हैं आगे कथा। चतवारी सर्गा। सीता राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश देना, सीता सहित राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान करना, पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। 40वां अध्याय। अता रामस्य सीता च लक्ष्मणस्य कृतांजलिः उपसंगृह्य राजानां चक्रुर्दीनः प्रदक्षिणम्। तदंतर राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्तक परिक्रमा की। तम चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञा स सीतया राघवा शोक सम्मूढ़ो जननीमभ्यवादयत। उनसे विदा लेकर सीता सहित रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अन्वच्छं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्याभ्यवादयत अपि मातुः सुमित्रायाः जग्राह चरणों पुनः। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के दोनों पैर पकड़े। तम बंधमाना रुदती माता सौमित्रिमा ब्रवीत
हित काम महाबाहुम मूर्धन्य उपपाघाय लक्ष्मणम। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, शिष्ट शिष्ट त्वं वनवासा स्वनुरुक्तः सुहृदय जने रामे प्रमादं मा कर्षि पुत्रा भारत भ्रातरि गच्छति। बस तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद ना करना। व्यसनी वा श्रमिद्धो वा गतिरेषा तवानगा ऐसा लोके सताम धर्मो यज श्रेष्ठा वसुगो भवेत्। वे संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारे परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। इदम एवृतिम उच्चितम कुलस्या सनातनम दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनु त्यागो मृदेषु ही। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। लक्ष्मणम तू एव मुक्त्वासो संसदिं प्रिय राघवम सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनर्वाच तम। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के निश्चित विचार रखने वाले स्वर प्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, रामम दशरथम विद्धिम मां विद्धिम जनकात्मजाम अयोध्याम अयोध्याम तभी विधि गच्छा तात यथा सुखम। बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदनी सीता जी को अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को अयोध्या जानो। सुख पूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। तात सुमंत्रा काकुस्थम प्रांजलि वाक्यम अब्रवीत विनीतो विनयज्ञश्चा माताली वसवम यथा। इसके बाद जैसे माताली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय ज्ञाता सुमंत्र ने ककुस्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रामा आरोहम भद्रम ते राजपुत्रम महायशाः क्षिप्रम त्वां प्रयास्यामि यत्र मा राम वच्चसे। महायशस्वी राजकुमार राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। चतुर्दशमी वर्षाणि व्यस्तव्यानि वने त्वया तानि उपक्रमम् इति इत्तव्यानि यानि देव्या प्रचोदिता। आपको जिन 14 वर्ष तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तम रथम सूर्य शंकासम सीतारिष्टेन चेतसा आरूह वरारोहा कृत्वा लंकार आत्मन। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। वनवास में संख्याया वासस्या वराणि च भर्ता मनुगच्छेते ही सीताए ससुरो ददो। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार वस्त्र और आभूषण दिए थे। तथैवायुजातानि भातृव्या कवचानि च रथोपस्थे प्रविश्य सा चर्म कठिन कठिनम चयत। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए भी बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए। उन्हें रथ के पीछे भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और कुदारी भी उसी में रख दी। अतो ज्वलन संकासम चामरी चामिकर विभूषितम ताम उरुरोह तुष्टुन्नम भ्रातरो राम लक्ष्मणो। इसके बाद दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र आरूढ़ हो गए।
सीता तृतीयानारूढान् दृष्ट्वा रथमच्युदयत् सुमन्त्रः सम्मतस्नस्वान् वाये वेगसमञ्जवे। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उस श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी ने सुमंत ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़े को हाँका। प्रयाते तु महारण्य चित्त राज्ञ राघवे बभूव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासी सैनिक तथा दर्शक रूप में आए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। तत्समाकुला संभ्रांतम मत्त संकुपिता द्वयम् हयसिंचन निर्घोषम पुरमासीन मावसनम। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे, इधर उधर भागते। घोड़े के हिन एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब और गुजने लगी। तथा सा बाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता रामैवाभि उत्तरावाद घर्माता सलिलम यथा। अयोध्यापुरी के बाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हो। परस्वता पृष्ठतश्चापि लंबमान दुःखन्मुखाः बाष्पपूर्ण मुखा सर्वे तमुश्चुर्वृष्ट निस्वनाः। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, संजयवाजिनम रश्मि सूतयाहु शने शनेहि मुखम द्रक्ष्याम रामस्या सुदर्शन नो भविष्यति। सूत, घोड़े की लगाम खींचो और रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोग के लिए दुर्लभ हो जाएगा। आयसम हृदय नूनम राम मातुरम संशयम यत देव ग्रह प्रतिमे वनम याते न विद्यते। निश्चय श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे के बना हुआ है, इनमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समय तेजस्वी पुत्र को वन की ओर जाते हुए उनका वन के जाते समय पट नहीं जाता। कृत्याहि वैदेही छाये वानुगतापतिम नाहि जहाति रथा धर्मे मेरुं कर्व प्रभायता। विदय नंदनी सीता की टाट हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चल रही है। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती है जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती। अहो लक्ष्मण सिद्धार्था सततम प्रियवादिनम भ्रातरम देव संकासम यस्तम परिचरिष्यति। अहो लक्ष्मण, तुम भी किताट हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल भाई की वन में सेवा करोगे। महते ऐसा ही ते बुद्धि ऐसा चा बुधयमान ऐसा स्वर्गस्य मार्गश्च यद यदेनम अनुगच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा महान अभुदय है, तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग मिल गया, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्ते सोढुम न शोकुम बाष्पमागतम नरस्तम अनुगच्छन्ति प्रियमिच्छा कुनंदनम। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्वासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग ना सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात इच्छा को कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अतः राजमृता स्त्री भी दीन चेतना निर्ज जगाम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामि ब्रुवन गृहात्। उसी समय दयानिधि दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। शुशवे जागृता स्त्रीणाम रुदतीनां महास्वनम यथा नादम करेणूनां बद्धम महति कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई
स्त्रियों का महान अर्तनाद सुना। वैसे जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी उत्पत्तियों के बाद लिए जाने पर हथनियों का चित्कार सुनाई देता है। पिता ही राजा का कुस्तम श्रीमान सन्य तदा बहु परिपूर्णा शशि काले ग्रहणे ग्रहणोपलुतो यथा। उस समय श्री राम के पिता का कुशवंशी श्री राम राजा दशरथ को उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमाहीन श्रीहीन प्रतीत होते हैं। साचा श्रीमान चिंतया आत्मा रामो दशरथ आत्मजा सूतम संच संच उदयामासा त्वरितम वाया व्यातामिति। यह देखकर अचिंत स्वरूप वाले दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम से सुमंत को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। यामो याइति तम सूतम तिष्ठन्ति जनस्तथा उभयम नासकसूतम कर्तुम ध्वनि च उदिता। एक और रामचंद्र जी की सारथी रथ हाँकने के लिए कहते और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत उस मार्ग के दोनों में से कुछ ना कर सके, ना तो रक्त को आगे बढ़ा सके, ना सर्वदा रोक ही सके। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की